हाय एवरीवन, क्या आपने 12वीं पास कर रखी है? क्या आपकी एज 18 से 32 साल हो चुकी है? तो यह मौका सुनहरा आप सभी के पास है, क्योंकि आपके पास पैसा ही पैसा होगा, पावर ही पावर होगी। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे ना जाने कितने स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं पावर भी हो और पैसा भी हो। तो इस वैकेंसी ऐसी मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से अगर लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताने वाला हूं कि इस वीडियो के माध्यम से क्या आपको पता चलने वाला है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी ये आप सभी के लिए है, मेल हो या फीमेल हो, इस बात को ध्यान रखना है। लड़का लड़की दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा तो क्या कितने क्वेश्चन कितने सब्जेक्ट्स आएंगे उसकी बात करेंगे। फिजिकल कैसे होगा उसकी बात करेंगे। डीवी में क्या आपको क्या चाहिए, मेडिकल में क्या चाहिए, ए टू जेड आपको जानकारी मिलने वाली है। टोटल पोस्ट कितनी है ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। सैलरी तो मैं बहुत जबरदस्त की बात करूंगा। तो मैंने कहा ना, पैसा ही पैसा होगा, प्लस पावर भी आपकी होगी। तो चलिए, फाइनली वह वैकेंसी आ चुकी है जो बच्चों को बहुत सारों का सपना रहता है कि हमारी ऐसी वैकेंसी होनी चाहिए। तो उन्हीं के लिए है दिल्ली जेल वार्डन नई भर्ती 2025। यानी कि आपको दिल्ली वाली जेल में काम करना होगा, भाई कैदी बन के नहीं, मालिक बन के, क्योंकि वहां सालों को कैदी पर लट बजाना है। तो मौका है, लट बजाओ और पैसे भी कमाओ। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, मैं क्या बात बताता हूं आपको। सिलेक्शन प्रोसेस देखो मैं बाद में बताऊंगा, क्लियर। तो पहले बात कर लेते हैं अप्लाई, यानी कि कब से चालू हो रही है, कब तक इनकी लास्ट डेट है। तो चलिए, अगर मैं अप्लाई की बात करूं प्यारे माय डियर स्टूडेंट, तो अप्लाई ये जो हो रही है ये आपकी 8 तारीख से, यानी कि 8 जुलाई से चालू होंगी। इनका स्टार्टिंग डेट रहेगी। अगर मैं लास्ट डेट की इनकी बात करूं, यानी कि क्लोजिंग डेट की बात करूं, तो 7/8, यानी कि उल्टा हो जाएगा। 8/7/7/8, 8 जुलाई को लेकर 7 अगस्त तक ये फॉर्म चलेंगे। यानी कि आपके पास पूरा 1 महीना फॉर्म भरने के लिए रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है एज की। अगर मैं जनरल वालों की बात करूं तो 18 से लेकर कितनी रहेगी माय डियर स्टूडेंट, एज की बात कर लेते हैं। तो एज जो है 18 से 27 साल रहने वाली है। अगर इसमें आप ओबीसी में आते हो तो ओबीसी वालों के लिए जो एज रहने वाली है वो 18 से 30 रहने वाली है, क्लियर। चलिए, एससी और एसटी वालों के लिए मैं बात करूं, एससी और एसटी वालों की तो 18 से लेकर 32 साल आपके यहाँ एज रहेगी। उम्मीद है एज का जो आपके दिमाग चल रहा होगा वो तो क्लियर हो गया। जो दिमाग में एज से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। चलिए, क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में केवल 12th पास आपको पास होना चाहिए। इसमें परसेंटेज का कोई भी डाउट नहीं है, केवल आप 12th पास हैं, आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसकी फीस, यानी कि इसको भरने की फीस कितनी लगने वाली। तो फीस ज्यादा नहीं है, ये नोटिफिकेशन में आउट हो चुका है। लगभग इसमें 100 रुपये रहने वाली है। बाकी SC ST वाले के लिए कोई रुपया नहीं है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फीस की बात हो गई। अब बात आती है उसकी, क्या नाम है इसकी, सैलरी की। तो सैलरी देखिए जबरदस्त है। अगर मैं सैलरी की बात करूं, देखिए स्टार्टिंग जो है आपकी 21,700 रुपए से स्टार्टिंग होगी। लास्ट इसकी कितनी दिख रही है आपको, 69,000, यानी कि 70-69,000 समथिंग मान सकते हैं, 69,000, क्लियर। चलिए, अब ये तो रहा सारा प्रोसेस आपका। अगर बात आती है इसमें पोस्ट कितनी निकली है, तो अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसमें 2,119 पोस्ट आपकी निकली हुई है। ये भी समझ में आ गया। अब बात सारी जो फंसती है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताओ, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला। तो सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसका फिजिकल को समझेंगे, फिर आपके जितने क्वेश्चन कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे इसको भी क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, इसको मैं रख कर देता हूं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, ये सारा हम कुछ क्लियर हो गया। अब चलते हैं, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, नंबर 1 पहला जो होगा इसमें रिटन क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा, रिटन एग्जाम। उसके बाद अगर आप इसको क्लियर करते हो तो आपका जो है नापतोल व भागदौड़ होगी, क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे नापतोल और भागदौड़। तीसरे नंबर पर जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा डीवी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन।
समझ में आ गई। पहला रिटेन, इसे आप क्लियर कर देते हैं। फिर नाप तोल भाग दौड़ यानी कि आपके कह सकते हैं फिजिकल, तीसरा आपका डीवी, और चौथा आपका जो होगा आपका होगा मेडिकल। फाइनली इतना करने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। चलिए क्लियर। अब बात आती है जो रिटन एग्जाम है उसमें क्या क्या आएगा, फिर फिजिकल कैसे होगा, उसमें क्या होगा। तो चलिए एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लेते हैं। अब बात आती है फिजिकल की। अगर फिजिकल में मेल की बात करूं, क्या मेल की, तो मेल में देखिए आपकी जो इसमें है यूआर, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस, तो इनकी जो ऊंचाई मांगी है प्यारे बच्चों 170 सेंटीमीटर मांगी है। किसकी, ध्यान से सुनेंगे, यूआर की, ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों की और ईडब्ल्यूएस वालों की जो ऊंचाई मांगी है 170 सेंटीमीटर मांगी है। आज जो बच्चे एसटी में आते हैं उनकी जो हाइट मांगी है 165 सेंटीमीटर मांगी है। उम्मीद है हाइट का जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है सीने की यानी कि चेस्ट की। अगर चेस्ट की मैं इनमें ही बात करूं, यूआर की, ओबीसी वालों की, एससी और ईडब्ल्यूएस वालों की जो सीना मांगते हैं वो 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर तक नॉर्मल मांगते हैं, यानी कि नॉर्मल है, ये आपको फुलाने के बाद होगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं इसी में एसटी वालों की बात करूं तो एससी वालों की जो सीना होगा 76 से लेके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आ गई। अब बात आती है, ये तो रही आपकी ऊंचाई और चेस्ट की, बात आती है रनिंग की। तो रनिंग जो है मेल के लिए 1600 मीटर को आपको जो कवर करनी है, आपको 6 मिनट में इसको कवर कंप्लीट मतलब करनी होगी। समझ में आ गई। अब बात आती है इसकी जो लंबी कूद है और ऊंची कूद है वो कैसे हो। तो चलिए लंबी कूद के लिए मैं बता दूं, अगर लॉन्ग जंप के लिए तो इसमें आपको 13 फीट कूदना होगा, 13 फीट। और आपको कितने, 3 फीट कूदना मतलब 13 फीट कूदना है। 3 अवसर मिलेंगे, केवल 3 चांस, 3 के बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, थोड़ी सी मेहनत करना, 13 फुट कूदना है लंबी कूद। अब बात आती है ऊंची कूद की। तो ऊंची कूद में आपको 3 फुट 9 इंच आपको कूदना है, ध्यान रखना है। और इसमें भी आपको कितने चांस मिलेंगे, 3 ही चांस मिलेंगे, 3 फुट 9 इंच। इतनी उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये तो रहा थोड़ा सा फिजिकल। अच्छा, रिटन एग्जाम की बात अब कर लेते हैं क्योंकि हमारा फिजिकल क्लियर हो गया। अब रिटन एग्जाम को अच्छे से समझ लेते हैं। अब रिटन एग्जाम, चलिए अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें यानी कि एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न में ध्यान रखना है, आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें 200 ही मार्क्स मिलेंगे। बात आती है टाइम की। तो टाइम इसमें आपको 2 घंटे मिलने वाला है, यानी कि 2 आवर्स। समझ में आ गई। 200 क्वेश्चन 200 नंबर मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट मिलने वाली। अब बात आती है इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। क्या है, 1/4, यानी कि 0.25। क्लियर। अब बात आती है जो 200 क्वेश्चन है बच्चों वो कौन से सब्जेक्ट से कितने आते हैं। तो चलिए इसको डिटेल से समझ लेते हैं। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 ही मार्क्स के मिलेंगे। समझ में आ गई। बात आती है रीजनिंग की। तो चलिए रीजनिंग को भी अच्छे से समझ लेते हैं। उसमें भी 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 ही मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गई। अब बात अगर मैं मैथ की बात करूं तो चलिए मैथ भी इसमें देखने को मिलेगा। उसमें 40 क्वेश्चन है, 40 ही मिनट है। समझ में आ गई। अगर मैं हिंदी की बात करूं, देखिए इसमें हिंदी है, हिंदी में 40 क्वेश्चन, 40 ही मार्क्स के। अब बात आती है पांचों सब्जेक्ट क्या होने वाला। तो पांचों सब्जेक्ट ध्यान रखिए, इंग्लिश आपको इसमें थोड़ी सी मिलेगी, यानी कि इंग्लिश जो बच्चा डरता है, देखिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी क्योंकि पैसा प्लस पावर भी चाहिए, प्लस लट बजाने को भी चाहिए। तो मौका ही मौका है यार, क्यों ऐसी वैकेंसी, और प्लस लोग 4 लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। ये तो देखो, तो इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, उसमें भी 40 क्वेश्चन, 40 ही मिनट। तो आप ध्यान से देख सकते हो, आपके 200 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 ही मार्क्स के। टोटल घंटा आपको कितने मिलने वाला है, आपको 2 घंटे मतलब टोटल इसको करने के मिले। नेगेटिव मार्किंग आपको 0.225
रहने वाली है। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात समझ में आ गई हो तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों को फटाफट शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी और धमाकेदार। अपने दोस्तों में यार फटाफट बताओ इसको कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वैकेंसी के बारे में अपडेट इस पर दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में।